नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एलआईसी की पॉलिसी के साथ उपलब्ध राइडर्स के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन आपको इस एक वीडियो में ही एलआईसी के सारे राइडर्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलआईसी के एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के बारे में। आप यह जान लें कि राइडर होता क्या है। राइडर बेस पॉलिसी के बेनिफिट के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट है, जिसके लिए बीमा धारक को अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है। चूंकि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट भी एक राइडर है, इसके लिए भी बीमा धारक को अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है। अब बात करते हैं इस राइडर को बीमा धारक कब ले सकता है। एक तो बेस पॉलिसी को लेते समय बीमा धारक इस राइडर को ले सकता है, और यदि बीमा धारक ने बेस पॉलिसी को लेते समय इस राइडर को नहीं लिया है तो पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी ले सकता है। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि कम से कम 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म बाकी हो। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं बीमा धारक ने 30 वर्ष के पॉलिसी पीरियड की पॉलिसी ली है, जिसका प्रीमियम पेमेंट टर्म 25 ईयर्स है। इन्होंने पॉलिसी को लेते समय एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर को नहीं लिया था। इस कंडीशन में इस राइडर को 5 साल का प्रीमियम टर्म बाकी रहते तक ले सकते हैं, अर्थात पॉलिसी स्टार्ट होने से लेकर पॉलिसी के 20 वर्ष पूरे होने तक इस राइडर को ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस राइडर के बेनिफिट्स क्या हैं। डेथ बेनिफिट। बीमा धारक की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर का जो सम इंश्योर्ड है वह देय होगा। यह पेमेंट बेस पॉलिसी के पेमेंट के अतिरिक्त होगी। डिसेबिलिटी बेनिफिट। यदि बीमा धारक को एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी होती है, उसके बाद इस राइडर के अंतर्गत मंथली पेमेंट स्टार्ट हो जाती है। डिसेबिलिटी की शर्त यह है कि एक्सीडेंट होने के 180 दिनों के अंदर डिसेबिलिटी आई हो। इस राइडर का सम एश्योर्ड 10 वर्ष के मंथली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड हो जाता है और मंथली पेमेंट मिलने लगती है। इसे इस उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं बीमा धारक ने 12 लाख के एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के सम इंश्योर्ड के साथ पॉलिसी ली है। डिसेबिलिटी होने पर सम इंश्योर्ड 10 वर्ष के मंथली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड हो जाएगा, अर्थात 120 महीने से 12 लाख डिवाइडेड बाई 120 इक्वल टू 10,000। मतलब बीमा धारक को 10,000 रुपए हर महीने अगले 10 सालों के लिए एलआईसी पे करेगी। इसका दूसरा बेनिफिट यह है कि बचे हुए पॉलिसी पीरियड के लिए इस राइडर का प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता, और साथ ही साथ एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के सम इंश्योर्ड के बराबर बेस पॉलिसी के सम इंश्योर्ड पर प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता। इसे इस उदाहरण से समझते हैं। माना बीमा धारक ने 2 पॉलिसी ली है, पॉलिसी 1 और पॉलिसी 2। पहली पॉलिसी का बेस सम इंश्योर्ड 12 लाख है और दूसरी पॉलिसी का बेस सम इंश्योर्ड 20 लाख है। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट का सम इंश्योर्ड दोनों पॉलिसी में 12 लाख है। पॉलिसी के 6th वर्ष में बीमा धारक को एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर का सम इंश्योर्ड दोनों पॉलिसी में 12 लाख है, तो दोनों पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धारक को 10,000 रुपए हर महीने अगले 10 सालों के लिए एलआईसी पे करेगी। अब आगे पॉलिसी 1 में बीमा धारक को अब कोई प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 12 लाख है और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का सम इंश्योर्ड भी 12 लाख है। मतलब बिना किसी प्रीमियम भुगतान के इस पॉलिसी की कवरेज चालू रहेगी। पॉलिसी 2 में, जिसके बेस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 20 लाख है, 12 लाख तक के सम इंश्योर्ड के प्रीमियम की भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। बीमा धारक को सिर्फ 8 लाख के सम इंश्योर्ड पर प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मतलब सिर्फ 8 लाख के सम इंश्योर्ड के प्रीमियम का भुगतान करने पर इस पॉलिसी की सारी कवरेज चालू रहेगी। इस राइडर के अंतर्गत कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ कवर। इस राइडर का बेनिफिट बीमा धारक को उसके 70 वर्ष पूरे होने
या पॉलिसी पीरियड खत्म होने, दोनों में से जो जल्दी हो जाए वहां तक मिलती है। यदि बीमा धारक की बेस पॉलिसी उसके 100 वर्ष पूरे होने तक भी रिस्क को कवर करती है, तो भी इस राइडर का लाभ बीमा धारक को उसके 70 वर्ष पूरे होने तक ही मिलेगा। ध्यान दें, बीमा धारक के बेस पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड है वह इस राइडर की मैक्सिमम लिमिट है। तो दोस्तों, यह थी LIC के एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर की जानकारी। अब बात करते हैं न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर के बारे में। पहले बात करते हैं राइडर को बीमा धारक कब ले सकता है। बीमा धारक इस राइडर को बेस पॉलिसी को लेते समय इस राइडर को ले सकता है। यदि बीमा धारक ने इस राइडर को पॉलिसी को लेते समय नहीं लिया है तो यह राइडर पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद नहीं लिया जा सकता। अब बात करते हैं इस राइडर के बेनिफिट्स क्या हैं। इस राइडर का बेनिफिट सिर्फ पॉलिसी पीरियड के दौरान हुए मृत्यु के केस में मिलता है। पॉलिसी पीरियड के दौरान बीमा धारक की मृत्यु हो जाए तो न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर का जो सम इंश्योर्ड होगा वह देय होगा। यह पेमेंट बेस पॉलिसी के पेमेंट के अतिरिक्त होगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। माना बीमा धारक ने 15 लाख के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ली है और उस बेस पॉलिसी के अंतर्गत 15 लाख रुपए का न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर भी लिया है। पॉलिसी के 7वें वर्ष में बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो इस पॉलिसी के अंतर्गत पहले तो बेस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड जो कि 15 लाख है वह, और साथ में यदि कोई बोनस देय है तो उसका भुगतान होगा। इसके अतिरिक्त न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर के अंतर्गत 15 लाख रुपए मिलेंगे। कुल मिलाकर 30 लाख रुपए प्लस बोनस यदि देय है तो उसका भुगतान होगा। इस राइडर के अंतर्गत कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ कवर। इस राइडर का बेनिफिट बीमा धारक को 75 वर्ष पूरे होने या पॉलिसी पीरियड खत्म होने, दोनों में से जो जल्दी हो जाए वहां तक मिलता है। यदि बीमा धारक की बेस पॉलिसी उसके 100 वर्ष पूरे होने तक भी कवर करती हो तो भी इस राइडर का लाभ बीमा धारक के 75 वर्ष पूरे होने तक ही मिलेगा। अब बात करते हैं इसके आवश्यक मापदंड के बारे में। तो इसकी एंट्री की जो मिनिमम एज है वह है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 60 ईयर्स। मैच्योरिटी की जो मैक्सिमम एज है वह है 75 ईयर्स। जो मिनिमम टर्म अवेलेबल है वह है 5 ईयर्स और जो मैक्सिमम टर्म अवेलेबल है वो है 35 ईयर्स। सम इंश्योर्ड मिनिमम 1 लाख का ले सकते हैं और इस राइडर के अंतर्गत जो मैक्सिमम सम इंश्योर्ड अवेलेबल है वह 25 लाख है। तो दोस्तों, यह थी LIC के न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर की जानकारी। अब बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राइडर को बीमा धारक कब ले सकता है। बीमा धारक इस राइडर को बेस पॉलिसी को लेते समय इस राइडर को ले सकता है। यदि बीमा धारक ने इस राइडर को पॉलिसी लेते समय नहीं लिया है तो यह राइडर पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद नहीं लिया जा सकता। अब बात करते हैं इस राइडर के बेनिफिट्स क्या हैं। इस राइडर के अंतर्गत 15 क्रिटिकल इलनेस कवर हैं और इन 15 इलनेस में से किसी भी एक इलनेस का जब पता पहली बार लगता है तो इस राइडर के अंतर्गत जो सम इंश्योर्ड है LIC उसका भुगतान बीमा धारक को करती है। उसके बाद इस राइडर की कवरेज खत्म हो जाती है। इस राइडर के अंतर्गत कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। वह 15 बीमारियां कौन कौन सी हैं जो इस राइडर में कवर्स हैं, तो आइए इसे देखते हैं। जो सबसे पहला है वह है कैंसर ऑफ स्पेसिफिक सिवियरिटी, ओपन चेस्ट CABG। थर्ड है फर्स्ट हार्ट अटैक ऑफ स्पेसिफिक सिवियरिटी। फोर्थ है किडनी फेल्यूर। फिफ्थ है मेजर ऑर्गन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सिक्स्थ है स्ट्रोक रिजल्टिंग इन परमानेंट सिम्टम्स। सेवेंथ है परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्स। एट्थ है मल्टीपल स्क्लेरोसिस विथ प्रिसिस्टिंग सिम्टम्स। नाइन्थ है एओरेटिक सर्जरी। 10th है प्राइमरी पुलमोनरी हाइपरटेंशन। 11 है अल्जाइमर्स डिजीज। 12th है ब्लाइंडनेस। 13th है थर्ड डिग्री बर्न्स। 14th है ओपन हार्ट रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ हार्ट वाल्व। 15th है ब्रेन ट्यूमर।
इनमें से किसी भी इलनेस के फर्स्ट टाइम डिडक्ट होने पे यह पॉलिसी इस राइडर के सम इंश्योर्ड के अमाउंट को पे करती है। अब बात करते हैं इसको लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। तो इसकी एज ऑफ एंट्री है वो मिनिमम है 18 ईयर्स और मैक्सिमम है 65 ईयर्स। मैच्योरिटी की जो एज यानी कि जिस मैक्सिमम एज तक ये पॉलिसी कवर कर सकती है वो है 75 ईयर्स। राइडर का जो टर्म है वो मिनिमम टर्म 5 ईयर्स है और मैक्सिमम टर्म 35 ईयर्स है। सम इंश्योर्ड इस राइडर के अंतर्गत जो उपलब्ध है मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 25 लाख है। वेटिंग पीरियड, इस राइडर का वेटिंग पीरियड 90 दिनों का है, अर्थात पॉलिसी के स्टार्ट होने या रिवाइवल की डेट से 90 दिनों के अंदर यदि इन बीमारियों के लक्षण उजागर हो जाते हैं तो इस राइडर का लाभ बीमा धारक को नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट के केस में कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। सर्वाइवल पीरियड, इस राइडर का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। बीमा धारक को क्रिटिकल इलनेस राइडर का लाभ तभी मिलेगा जब बीमा धारक इन 15 बीमारियों में से किसी एक का पता लगने के बाद 30 दिनों तक जीवित रहता है, अर्थात जिस डेट को इस बीमारी का पता चला उस डेट से लेकर 30 दिनों के अंदर यदि बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो बीमा धारक को इस राइडर का लाभ नहीं मिलेगा। यदि बीमा धारक 30 दिनों तक सरवाइव कर जाते हैं तो उसके बाद इस राइडर का लाभ दे होगा। की एक्सक्लूजन ऑफ द पॉलिसी, यह पॉलिसी किन किन चीजों को कवर नहीं करती। यदि ये बीमारियां वॉर, राइट और सिविल कमोशन की वजह से हुई हैं तो ये पॉलिसी कवर नहीं करती, या फिर यदि यह आत्महत्या की कोशिश के कारण हुई हो या क्रिमिनल एक्ट अर्थात आपराधिक कृत्य की वजह से हुई हो या ऐसी कोई भी बीमारी जिसका इलाज पिछले 4 वर्षों से चल रहा हो, यह पॉलिसी उसे कवर नहीं करती। रेडियो एक्टिव पदार्थ के संपर्क में आने के कारण ये बीमारियां हुई हो, यह पॉलिसी उसे कवर नहीं करती। HIV या एड्स को यह पॉलिसी कवर नहीं करती। नशीले पदार्थों के कारण यदि ये बीमारियां हुई हैं तो भी उसे पॉलिसी कवर नहीं करती। यह साबित होना कि डॉक्टर की सलाह न मानने के कारण बीमारी हुई है तो भी यह पॉलिसी उसे कवर नहीं करती। तो दोस्तों, यह थी LIC के न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर की जानकारी। अब बात करते हैं एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राइडर को बीमा धारक कब ले सकता है। एक तो बेस पॉलिसी को लेते समय बीमा धारक इस राइडर को ले सकता है, और यदि बीमा धारक ने बेस पॉलिसी को लेते समय इस राइडर को नहीं लिया है तो पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी ले सकता है। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि कम से कम 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म बाकी हो। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं बीमा धारक ने 30 वर्ष की पॉलिसी पीरियड की पॉलिसी ली है जिसका प्रीमियम पेमेंट टर्म 25 साल है। इन्होंने पॉलिसी को लेते समय एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर को नहीं लिया था। इस कंडीशन में इस राइडर को 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म बाकी रहते तक ले सकते हैं, अर्थात पॉलिसी स्टार्ट होने से लेकर पॉलिसी के 20 वर्ष पूरे होने तक इस राइडर को ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस राइडर के बेनिफिट्स क्या हैं। इस राइडर का बेनिफिट सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ के केस में मिलता है। बीमा धारक की एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाए तो एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर का जो सम इंश्योर्ड है वह पेएबल होगा। यह पेमेंट बेस पॉलिसी के पेमेंट के अतिरिक्त होगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। माना बीमा धारक ने 10 लाख के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ली है और उस बेस पॉलिसी के अंतर्गत 10 लाख रुपए का एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर भी लिया है। पॉलिसी के 6ठे वर्ष में बीमा धारक की एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो जाती है तो इस पॉलिसी के अंतर्गत पहले तो बेस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड जो कि 10 लाख है वह, और साथ में यदि कोई बोनस दे है तो उसका भुगतान होगा। इसके अतिरिक्त एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर के अंतर्गत 10 लाख रुपए का भुगतान होगा। कुल मिलाकर 20 लाख रुपए प्लस बोनस यदि दे हो तो उसका भुगतान होगा। इस राइडर के अंतर्गत कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ कवर, इस राइडर का बेनिफिट बीमा धारक को 70 वर्ष पूरे होने या पॉलिसी पीरियड खत्म होने, दोनों में से जो जल्दी हो जाए वहां तक मिलता है। यदि बीमा धारक की बेस पॉलिसी उसके 100 वर्ष पूरे होने तक भी कवर करती है तो भी इस राइडर का लाभ बीमा धारक को 70 वर्ष
पूरे होने तक ही मिलेगा। सम इंश्योर्ड, इस राइडर का सम इंश्योर्ड कितना ले सकते हैं? बीमा धारक के बेस पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड है वह इस राइडर की मैक्सिमम लिमिट है। तो दोस्तों, यह थी LIC के एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर की जानकारी। LIC काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए। और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। यदि आपके पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।